दुनिया में बहुत से युद्ध हुए, कई मिलिट्री ऑपरेशन हुए, लेकिन गाजा में आज जिस तरह का युद्ध हो रहा है, ये हालात अर्बन वॉरफेयर की एक बड़ी घटना को बयां कर रहे हैं। गाजा की स्थिति बता रही है कि आने वाले समय में कहीं भी कोई भी युद्ध हुआ तो गाजा की तरह ही होगा। जमीन के नीचे दुश्मन छिपा हुआ है और जमीन के ऊपर इजराइल का प्रहरी तैनात है। ऑपरेशन जारी है क्योंकि इजराइल का लक्ष्य एक है और वो है हमास का नामो निशान मिटा देना। लेकिन शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे वॉर रिपोर्टर सुमित चौधरी से, जो कि 432 घंटे तक युद्ध क्षेत्र में रहे। तेल अवीव में हमास के रॉकेट का इन्होंने सामना किया, हमास के कत्लेआम को बेहद करीब से देखा। आईडीएफ की पहली यूनिट के साथ ग्राउंड ऑपरेशन में पहुंचे, साथ ही ग्राउंड ऑफेंसिव ऑपरेशन भी आपको दिखाया। अ वेरी वार्म वेलकम सुमित, और मैं आपसे बहुत डिटेल में समझने वाली हूं आगे कि आपने ग्राउंड जीरो पर क्या देखा, किस तरीके के हालात थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस वॉर ने पैराडाइम शिफ्ट किया है, वो भी मेजर तरीके से। आप अग्री करेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पहले प्रतिमा आपका, क्योंकि लगातार हमारा चैनल ना सिर्फ इस वॉर जोन के अंदर बना हुआ था, बल्कि हमने दुनिया को तस्वीरें दिखाई जो तस्वीरें अब तक इस वॉर जोन में किसी ने नहीं देखी थी। हमने वो दिखाया जो आखिरकार जिसको लेकर दुनिया भर चर्चा कर रही थी, दुनिया में चर्चाएं थी कि आखिरकार ये वॉर कहां जा रही है। पल पल की जानकारी और पल पल की जानकारी के साथ साथ हर वो तस्वीर हमने दर्शकों तक पहुंचाई जो वॉर फ्रंट के इस पूरे सिनारियो को चेंज करती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसने रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद एक नए पर्सपेक्टिव को जन्म दिया, एक नई चीजों को जन्म दिया जो ये दिखाती थी, ये बता रही थी कि आखिरकार ये युद्ध दो देशों की बजाय दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहा है। ये युद्ध कैसे दुनिया में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की घंटी है, उसका सायरन बजा रहा है। और यही वजह है कि टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने दुनिया तक ये तस्वीरें पहुंचाई और समझाने की कोशिश की कि आखिरकार इस वॉर का क्या सिनेरियो है। बहुत बड़ी बात आपने कही सुमित, और इसी पर विस्तार से आगे अपने एक्सपर्ट से भी बात हम करेंगे। लेकिन गाजा युद्ध की सबसे बड़ी बमबारी इजरायली समय से कल शाम 5:30 बजे शुरू होती है। हमास को खत्म करने के लिए इजरायली टैंक उत्तरी गाजा के अलग अलग इलाकों में हमास के ठिकानों की घेराबंदी करते हैं और उसके बाद उन ठिकानों पर बनी 100 इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर टैंक से ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू कर देते हैं। ये गोलाबारी 30 मिनट तक चलती है, बता दें, जिसके बाद वो इलाका पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो जाता है। मलबा इतना कि वहां बनी सुरंगों के रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में हमास लड़ाके उसमें फंस जाते हैं। ये तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का पहला चरण है, लेकिन ये भी बता दें कि इजरायली ऑपरेशन का अगला चरण इसके बाद शुरू होता है। आसमान से इजरायल एयरफोर्स के 100 फाइटर जेट्स गाजा के आसमान में उड़ान भरते हैं और चिन्हित टारगेट पर अटैक के लिए तैयार होते हैं। निशाने पर 100 से ज्यादा हमास के टारगेट होते हैं और फिर शुरू होती है आसमान से बमबारी। इजरायली फाइटर जेट इन 100 से ज्यादा ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक करते हैं और सुरंग तबाह करने के लिए गिराया जाता है बंकर बस्टर बॉम्ब। बंकर बस्टर बम सुरंग में जाकर ब्लास्ट करता है और वहां मौजूद हमास लड़ाकों को ठिकाने लगा देता है। बात करें अगले चरण की, तो इजराइल का ये हवाई ऑपरेशन हमास के लिए कितना घातक साबित होता है, इसके लिए आपको बता देते हैं कि अगर बंकर बस्टर बम से अंडरग्राउंड बंकर उड़ाया जाए तो क्या संभव है कि सभी बंकर खत्म हो जाए। आइए आपको बता देते हैं कैसे काम करता है ये बम। देखिए, जब बंकर बम पिन पॉइंटेड अटैक करता है तो जमीन को पार करके कंक्रीट की मोटी परत भेदता है और फिर सुरंग के अंदर जाकर ब्लास्ट होता है और सुरंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कितनी सुरंगें उड़ाएंगे गाजा में, तो सुरंगों का जाल बिछा हुआ है।